3 अक्टूबर को भैरवनाथ के छोटे बेटे अभय का जन्मदिन था। उसने इस अवसर पर घर पर एक पार्टी का आयोजन किया था। उस पार्टी में भैरवनाथ ने बोकारो से अपने पिता राजेंद्र प्रसाद और मां गायत्री देवी को भी धनबाद में अपने कमरे पर बुला लिया था। पार्टी में भैरवनाथ ने कॉलोनी में रहने वाले अपने कुछ जानने वालों को भी बुलाया था। देर रात तक चली पार्टी में भैरवनाथ के बच्चों ने भी खूब मजे किए। बच्चों के साथ बड़ों ने भी इस मौके पर खूब डांस किया था। कुल मिलाकर पार्टी सबके लिए यादगार रही। पार्टी एंजॉय से घर के सभी लोग थक गए थे। उनकी टांगों ने जवाब देना शुरू कर दिया था, इसलिए वे अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। थकान की वजह से उन्हें जल्द ही नींद भी आ गई। अगली सुबह रोजमर्रा की तरह घर में सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद उठे। देखा घर में सन्नाटा पसरा था। उन्होंने सोचा कि रात काफी देर तक बच्चों ने पार्टी का आनंद लिया था, उसकी थकान की वजह से देर तक सो रहे हैं। यही सोचते हुए वह बाहर टहलने के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद जब वह वापस घर लौटे तो घर में वैसा ही सन्नाटा था जैसा जाने से पहले था। यह देखकर उनका माथा ठनका। ऐसा पहली बार हुआ था कि जब बहू अनुपमा और बच्चे इतनी देर तक सो रहे हैं। वह बच्चों को उठाना चाहते थे। राजेंद्र प्रसाद पहले बेटे भैरवनाथ के कमरे तक गए तो उसके कमरे पर बाहर से सिटकनी बंद मिली। यह देखकर वे चौंक गए कि सुबह सुबह बेटा और बहू बच्चों को लेकर कहां चले गए, जबकि बाहर जाते हुए वह उन्हें दिखाई भी नहीं दिए थे। सिटकनी खोलकर जैसे ही उन्होंने दरवाजे से भीतर झांका तो बुरी तरह चौंके। बेड पर बहू अनुपमा और दोनों बच्चों की रक्त रंजित लाशें पड़ी थीं। वे चीखते हुए उल्टे पांव वहां से भाग खड़े हुए। चीखने की आवाज सुनकर उनकी पत्नी गायत्री देवी की नींद टूट गई। वह तेजी से उस ओर लपकी जिस तरफ से आवाज आई थी। उन्होंने देखा कि आंगन के पास उनके पति खड़े थर थर कांप रहे थे। अभी भी गायत्री ये नहीं समझ पा रही थी कि उन्होंने ऐसा क्या देख लिया जो कांप रहे हैं। उन्होंने पति को झकझोरते हुए पूछा, क्या हुआ? अरे भैरव की मां, गजब हो गया, किसी ने बहू और दोनों बच्चों का कत्ल कर दिया है। बिस्तर पर तीनों की लाशें पड़ी हैं, कहकर राजेंद्र प्रसाद जोर जोर से रोने लगे। इतना सुनना था कि गायत्री भी रोने बिलखने लगी। वह रोती हुई बोली, अरे भैरव को बुलाओ, देखो कहां है। घर में वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं सुबह सुबह कहां चला गया। राजेंद्र प्रसाद ने कहा। भैरवनाथ के घर में सुबह सुबह रोने की आवाज पड़ोसियों ने सुनी तो वे भी परेशान हो गए। इंसानियत के नाते कुछ लोग भैरवनाथ के घर जा पहुंचे। कमरे में 3-3 लाशें देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। इसके बाद तो देखते देखते वहां मोहल्ले के काफी लोग जमा हो गए। दिल दहला देने वाली घटना को देखकर लोगों का कलेजा कांप उठा। उसी दौरान किसी ने 100 नंबर पर फोन करके सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। धनबाद की न्यू कॉलोनी जहां यह घटना घटी थी वह क्षेत्र बरवा अड्डा के अंतर्गत आता है, इसलिए पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना थाना बरवा अड्डा को प्रसारित कर दी गई। तिहरे हत्याकांड की सूचना मिलते ही बरवा अड्डा के थाना प्रभारी, एसआई और अन्य पुलिस वालों के साथ न्यू कॉलोनी पहुंच गए। यह जानकारी उन्होंने एसपी और डीएसपी को भी दे दी। सूचना देकर उन्होंने डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल की जांच शुरू कर दी थी। छानबीन के दौरान सबसे पहले थाना प्रभारी ने राजेंद्र प्रसाद और उनकी पत्नी गायत्री देवी से पूछताछ की। उनसे पता चला कि भैरवनाथ सुबह से ही गायब है, वह कहीं दिखाई नहीं दिया। यह सुनकर थाना प्रभारी का माथा ठनका। लाश के पास धमकी भरा पत्र भी मिला। छानबीन के दौरान घटनास्थल से आधार कार्ड की फोटोकॉपी पर लाल स्याही से लिखा धमकी भरा 3 पन्नों का खत मिला। खत सिरहाने दूध की बोतल के नीचे दबाकर रखा गया था। लिखने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा था। इसमें अज्ञात ने राजेंद्र प्रसाद को धमकी दी थी, गवाही देने के चलते तुम्हारे बेटे भैरवनाथ का अपहरण करके ले जा रहे हैं, उसकी भी लाश मिल जाएगी। तुम्हारे बेटे ने 1 लाख दिया है, 2 लाख रुपए देकर इसे ले जाना। पुलिस को इसकी सूचना नहीं देना, वरना अंजाम और भयानक हो सकता है। पत्र पढ़कर पुलिस को किसी साजिश की आशंका होने लगी। पुलिस को शक था कि भैरवनाथ ने ही हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद जांच को गुमराह करने के लिए यह पत्र लिखा है। पुलिस कई बिंदुओं पर छानबीन करने लगी। राजेंद्र प्रसाद से पुलिस ने भैरवनाथ का मोबाइल नंबर लिया। पुलिस ने जब उस नंबर पर कॉल की तो उसका मोबाइल फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा था। पुलिस ने मौके से बरामद पत्र को अपने कब्जे में ले लिया ताकि उसे जांच के लिए भेजा जा सके। लाशों का मुआयना करने पर पता चला कि तीनों की हत्याएं अलग अलग तरीके से की गई थीं। अनुपमा का किसी चीज से गला घोंटा गया था, जबकि दोनों बच्चों की हत्या गला रेत कर की गई थी।
दूसरे कमरे में अनुपमा के कपड़े फर्श पर बिखरे पड़े मिले थे। अलमारी भी खुली हुई थी। लग रहा था जैसे उसमें कुछ ढूंढा गया हो। सीआईएसएफ की डॉग स्क्वाड टीम ने घटनास्थल की जांच की। खोजी कुत्ता शव को सूंघने के बाद घर की सीढ़ी से छत के ऊपर गया और फिर नीचे उतरकर घर से करीब 250 मीटर दूर एक जुए के अड्डे तक पहुंचा। वहां शराब की बोतल और ग्लास मिले। टीम को शक हुआ कि हत्या के बाद हत्यारों ने यहां आकर शराब पी होगी। सूचना पाकर अनुपमा के पिता राजेंद्र राय परिवार के अन्य लोगों के साथ हजारीबाग के गैड़ा बरकट्ठा से मौके पर पहुंच गए। उन्होंने आरोप लगाया कि बेटी और उसके बच्चों को भैरवनाथ, उसके पिता राजेंद्र प्रसाद और मां गायत्री ने मिलकर मारा है। उनसे बातचीत करने के बाद पुलिस ने जरूरी कार्रवाई पूरी करके जब लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की, तभी अनुपमा के घर वालों ने पुलिस का विरोध करते हुए मांग की कि पहले आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। घटना की सूचना पर विधायक, जिला पंचायत सदस्य, कांग्रेस नेता आदि ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार के लोगों को ढांढस बंधाया और एसपी से हत्या में शामिल लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। एसपी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही केस का खुलासा कर हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनके आश्वासन के बाद ही घर वालों ने शव उठाने दिए। अगले भाग में पढ़ें, अफेयर बना कलह की वजह।